हरे कृष्णा। अवेकनिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम श्री चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टकम के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसको कि हमने दो भागों में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। पहले 4 श्लोक प्रथम भाग में और दूसरे श्लोक जो है द्वितीय भाग में। तो आज आप जो है प्रथम भाग में प्रथम 4 श्लोक सुनिए। हरे कृष्ण। नमो ओम विष्णु पदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो अवेकनिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। क्या करने जा रहे हैं वो है शिक्षाष्टकम। शिक्षाष्टकम क्या है, उसका महत्व क्या है, 8वां जो श्लोक हैं उनका क्या महत्व है और हमारे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उनका क्या संदर्भ है और उनका क्या रेलिवेंस है, इन टॉपिक के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। तो यदि वास्तव में देखें कि शिक्षाष्टकम की रचना किस प्रकार से हुई है, तो शिक्षाष्टकम कोई एक विस्तृत ग्रंथ नहीं है, केवल एक यही 8 श्लोक हैं जो कि हम मान सकते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन काल में अपने मुख से बोले हैं और उनके जो साथ थे उनके परिकर उन्होंने उसको लेखनबद्ध किया है। तो ये प्रत्यक्षता उस समय का है जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रह रहे थे और जगन्नाथपुरी में रहते हुए कोई पूर्व नियोजित कार्य रचना नहीं है, जबकि वो गहन भक्ति और जिसको बोलते हैं हम वियोग अर्थात विप्रलंब भाव में जब थे, तब चैतन्य महाप्रभु के मुख से ये श्लोक स्फुटित हुए हैं। और ये श्लोक जो जगन्नाथपुरी में गंभीरा टेम्पल है महाप्रभु के अंतिम वर्षों की लीला में, तब ये श्लोक चैतन्य महाप्रभु ने बोले हैं और उसको जो है बाद में लेखन के रूप में उसको कटिबद्ध किया गया है। इसके जो हमारे प्रमाणिक जो स्रोत्र हैं वो है श्री चैतन्य चरणामृत, जो कि श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखा हुआ श्री चैतन्य महाप्रभु के ऊपर सबसे विस्तृत और जिसको बोलते हैं सबसे ऑथेंटिक सोर्स है इंफॉर्मेशन का, उसमें भी मिलता है, जो कि अंत लीला के अध्याय 20 एवं 21 में ये शिक्षाष्टकम के 8वें श्लोक श्री चैतन्य चरणामृत में पूर्णतः श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने संकलित किए हैं। वहां पर श्री कृष्णदास गोस्वामी बताते हैं कि इन श्लोका का उच्चारण महाप्रभु अत्यंत प्रेमावेश अर्थात बहुत ही प्रेमावस्था में प्रातः रात्रि के समय करते थे और ये श्लोक उस समय में प्रकट हुए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, जब श्री चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में जगन्नाथपुरी में रह रहे थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के ये जो 8वां श्लोक है वास्तव में क्या है, समस्त उपदेशों का इसमें सार है। और इनका संकलन किसने किया है? इनका संकलन किया है श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रामानंद राय। श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रामानंद राय विशेष रूप से जो है श्री चैतन्य महाप्रभु के व्यक्तिगत सचिव थे, यानी कि व्यक्तिगत परिकर थे जो सदैव उनकी सेवा में रहते थे और महाप्रभु की वाणी को वो लिख के और उनके भावों को एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रामाणिक संरक्षक के रूप में आप मान सकते हैं उनको, कि उनकी बातों को उन्होंने रिकॉर्ड किया है। उनकी भूमिका विशेष रूप से आप एक श्रोता की मांग सकते हो, एक संकलक की मांग सकते हो, या महाप्रभु की शिक्षाएं जो थी उनको उन्होंने लेखनबद्ध करने का कार्य किया है। अब इसका दूसरा महत्व समझने का प्रयास करते हैं, जिससे पहले कि हम श्लोकों पर जाएं कि सिर्फ 8 ही श्लोक क्यों और इन 8 श्लोकों का दार्शनिक महत्व क्या है। तो ये 8वां श्लोक जो है समस्त वैदिक जो हमारी शिक्षा है या वैदिक सिद्धांत है उसका एक तरीके से सार है, उसकी समरी है। और इनका जो क्रम है यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 ये अत्यंत वैज्ञानिक एवं सैद्धांतिक रूप से दिया गया है। पहले वाले श्लोक में नाम कीर्तन की महिमा बताई गई है। दूसरे श्लोक में हमारे मानव जीवन की क्या सीमाएं होती हैं, अर्थात हमारे मानव जीवन में क्या सीमाएं हैं उसके बारे में बताया गया है। तीसरे श्लोक में नाम जप करने वाले की योग्यता, कि कौन नाम जप कर सकता है उसके विषय में बताया गया है। चौथे से लेके आपको 7वें तक निष्काम भक्ति बताया गया है, जिसमें कि वियोग भाव अर्थात जिसको विप्रलंब भाव बोलते हैं, भगवान के वियोग में उस भाव की तीव्रता को दर्शाया गया है। और अंतिम श्लोक में
किस प्रकार हम भगवान की पूर्ण शरणागति को प्राप्त करें, ये बताया गया है। तो यदि इन 8 श्लोकों को हम कटिबद्ध करते हैं तो एक एक श्लोक हमको जो उनका सीक्वेंस है वो इस तरीके से रखा गया है जिससे कि हम आसानी से वो समझ सकें। तो आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि वास्तव में ये 8 श्लोक जो है ये संक्षिप्त रूप में पूरा भगवत पुराण का एक तरीके से सार है। और शिक्षाष्टकम का यही नहीं, जो शिक्षाष्टकम जब हम बोलते हैं कि 8 श्लोक है, इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े भाष्य लिखे गए हैं, जिसमें श्री भक्ति विनोद ठाकुर का भजन भाष्य, श्री भक्ति सदानंद सरस्वती ठाकुर की बहुत सारी इस पर कमेंट्री हैं, और इसके अलावा हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य AC भक्तिवेदांत श्रील प्रभुपाद ने भी इसके ऊपर बहुत सारी कमेंट्रीज लिखी हैं, और अन्य हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्य ने इसके ऊपर विशेष रूप से टिप्पणी और व्याख्याएं की हैं। तो अभी हम इसको एक एक श्लोक के रूप में समझने का प्रयास करेंगे, और आधुनिक समाज में, आधुनिक हमारे आज के समय में इन श्लोकों का क्या महत्व है इसके ऊपर हम प्रकाश डालेंगे। तो जो पहला श्लोक है वो है चेतो दर्पणो मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापनम श्रेया कैर्व चंद्रिका वितरणम विद्यावधि जीवनम आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पुनर्मत्वावदनम सर्वत्व स्नापनम परम विज्यते श्री कृष्ण संकीर्तनम। इसका तात्पर्य हिंदी में है कि श्री कृष्ण का संकीर्तन करने से हमारा मन जो है दर्पण के रूप को, हमारे मन रूपी दर्पण को स्वच्छ करता है। जिस प्रकार से हमारे हृदय में इतने कई जन्मों का जो हमारे कर्म है उसका जो मल जमा हो गया अर्थात गंदगी जमा हो गई है, उसको भगवान श्री कृष्ण का नाम, भगवान का शुद्ध नाम उसको साफ कर देता है। अर्थात चेतो दर्पणो मार्जनम, मार्जन माने साफ करना यानी बर्तन मांजना, तो वो दर्पण के ऊपर से वो धूल को साफ कर देता है। आगे क्या कह रहा है, संसार रूपी महादावानल को शांत करता है। जैसे कि श्लोक में महाप्रभु बोल रहे हैं दावाग्नि निर्वापणम, दावाग्नि होती है जंगल की आग, तो जो संसार रूपी जो महादावानल है, जो महान आग है, उसको भी ये शांत कर देता है। जंगल की आग बहुत भयंकर होती है, तो उसको कंपैरिजन किया गया है कि जो हमारा शुद्ध नाम है, भगवान का भजन, वो उस अग्नि को भी शांत कर देता है, कल्याण को बढ़ाता है, सच्चे ज्ञान को अर्थात शुद्ध ज्ञान को हमारे जीवन में स्फुटित करता है, आनंद को निरंतर बढ़ाता है और आत्मा को पूर्णता पवित्र करता है। तो इस प्रथम श्लोक में हमको ये पता पड़ता है। श्रेया कैर्व चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम। तो इस पूरे श्लोक में हमको ये पता पड़ता है किस प्रकार से, जैसे हमने पहले भी चर्चा की थी कि पहले श्लोक में जो नाम है उसका महत्व बताया गया है कि श्री कृष्ण का नाम हर तरीके से हमारे मन को स्वच्छ करता है, संसार रूपी दावानल जो अग्नि है उसको शांत करता है, हमारे जीवन में कल्याण को बढ़ाता है, सच्चे ज्ञान को स्फुटित करता है, हमारे जीवन में निरंतर आनंद को बढ़ाता है और अंत में हमको पूर्णता पवित्रता प्रदान करता है। तो ये श्लोक था और श्लोक का हिंदी में तात्पर्य था। वर्तमान समय में यदि इसका संदर्भ समझे हम, तो आप आजकल हम देखते हैं कि हमारा मन निरंतर अलग अलग चीजों में घिरा रहता है। जैसे कि आजकल सूचनाओं का अत्यधिक प्रवाह है। पहले इतना सोशल मीडिया एंगेजमेंट नहीं होता था, पहले इतने सारे न्यूज चैनल्स नहीं होते थे, पहले इतना सारा प्रिंट मीडिया नहीं होता था, पर आजकल जो है एक तरीका सूचनाओं का अत्यधिक प्रवाह है। और इसको हम डिजिटल वो भी बोल सकते हैं कि हम जो डिजिटली इतने एंगेज्ड हैं कि हम 24 घंटे किसी न किसी चिंतन में रहते हैं और वर्तमान को और भविष्य को और भविष्य में हमारा प्रदर्शन कैसा होगा उसको लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं। तो ये श्लोक हमको हमारी मॉडर्न रेलिवेंस हमारी ये भी बताता है कि जिस प्रकार से शारीरिक स्वच्छता आवश्यक है उसी प्रकार से मानसिक स्वच्छता यानी कि हमारा जो माइंड है वो फ्री ऑफ थॉट्स रहे, फ्री रहे, उसकी स्वच्छता भी बहुत आवश्यक है। और उसकी स्वच्छता का सबसे जो सरल उपाय है इस कली काल में वो है भगवान के शुद्ध नाम का उच्चारण। तो यदि हम भगवान के शुद्ध नाम का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो विचारों की अव्यवस्था है अर्थात जो हमारे दिमाग में बहुत सारे अनवांटेड थॉट्स घूमते रहते हैं वो कंट्रोल होते हैं।
हमारा जो दीर्घकालीन तनाव है कि भविष्य में क्या होगा, हमारा अप्रेजल कैसा होगा, हमारे टारगेट्स मीट होंगे कि नहीं होंगे, हमारा फ्यूचर कैसा होगा, उस सब चीज़ों से हमारी चिंता खत्म हो जाती है। और जिसको आजकल एक और बोलते हैं बर्नआउट, यानी कि हम काम कर रहे हैं तो उसमें बर्नआउट हो रहा है हमारा, मतलब हम पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुके हैं, वो चीज़ भी हमारे जीवन से खत्म होती है। और जिसको बोलते हैं भावनात्मक और पारिवारिक और कार्य में जो संतुलन है, वो इमोशनल स्ट्रेस जिसको बोलते हैं, वो भावनात्मक संतुलन भी भगवान का शुद्ध नाम हमारे जीवन में हमको एक स्थायित्व को प्रदान करता है। तो आधुनिक शब्दों में अगर बोलें तो नाम संकीर्तन क्या है, असल में माइंडफुलनेस, जिसको बोलते हैं चीज माइंडफुलनेस, जो बुद्धिज्म में भी आता है कि आपका पूरा मस्तिष्क, पूरा मन जो है शांत कर देता है, वो हरिनाम संकीर्तन की जो है एक आपके ऊपर विशेष कृपा, यदि आप इसको करते हैं तो ये हमको जो नाम संकीर्तन है, ये हमको जीवन में स्थायित्व देते हुए हमको जो है स्थायी आंतरिक कल्याण, जिसको बोलते हैं इनर वेलफेयर की ओर ले जाता है। तो पहला श्लोक हमारा इसके ऊपर है। दूसरा श्लोक जो है वो बताता है कि दूसरा श्लोक श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया है, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्तिस तत्र पिता नियमितः स्मरणे न कलह एतदृशी तव कृपा भगवान ममपि दुर्दैवम ईदृशम इह जानी ननु रघः। अर्थात हे भगवान, आपके अपने नाम में आपने सारी शक्तियां रखी हुई हैं। यहाँ बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के इस श्लोक का भावार्थ क्या है कि भगवान के नाम में ही सारी शक्तियां छुपी हुई हैं और नाम स्मरण के लिए कोई समय सीमा भी नहीं रखी गई है कि नाम हमको इसी समय करना है, आप नाम कभी भी जप कर सकते हैं। आगे कह रहे हैं कि फिर भी मेरा दुर्भाग्य है कि मेरे भीतर उस नाम के प्रति प्रेम नहीं जागता। तो इसमें जो है नाम की महिमा बताई गई है दूसरे श्लोक में। तो इसका तात्पर्य यह है कि भगवान के नाम में सारी शक्तियां निहित हैं, भगवान के नाम से सब कुछ हमको जीवन में प्राप्त हो सकता है। और नाम स्मरण के लिए कोई सीमा भी नहीं है कि हमको इस समय करना है, इस समय नहीं करना। आप कहीं भी हो, किसी भी अवस्था में हो, नाम जप कर सकते हैं। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि फिर भी हमारे मन का ऐसा दुर्भाग्य है कि सब कुछ जानते हुए भी इस मेरा जो हरि भजन है उसमें मेरे मन की रुचि नहीं होती। वर्तमान में यदि इसका परिप्रेक्ष्य हम समझें तो आजकल हम जिस युग में या जो वर्तमान मॉडर्न एरा में जी रहे हैं वो क्या है, असीमित उपलब्धता का। पहले हमारे पास लिमिटेड संसाधन या लिमिटेड सोर्सेज होते थे, अब हमारे पास हर चीज की बहुतायात है, जिसको बोलते हैं कि असीमित उपलब्धता है। आज हमारे पास ज्ञान निःशुल्क है, साधन सुलभ है, आध्यात्मिक सामग्री सर्वत्र उपलब्ध है, लेकिन इस सब के बावजूद भी जो हमारा जुड़ाव है भगवान से वो ऊपरी लेवल पे सुपरफिशियल है, अर्थात सतही है। तो ये श्लोक वास्तव में एक जो आजकल के वर्तमान समय में गहरी चुनौती है उसको उजागर करता है। वो क्या है, वो ये है कि उपलब्धता परिवर्तन की गारंटी नहीं है। सब कुछ हमको उपलब्ध तो है, लेकिन उसका हम सही तरीके से उपयोग नहीं कर पा रहे। समय बचाने वाली तकनीक के होने के बावजूद हम आत्मचिंतन और आध्यात्मिक स्थिरता के लिए कुछ भी क्षण नहीं निकाल पाते। ये श्लोक हमको परिस्थितियों को दोष देने के बजाय व्यक्तित्व उत्तरदायित्व की ओर संकेत करता है। अर्थात कि ये श्लोक हमको बताता है कि हमारे पास सब चीजों की बहुतायत तो है, लेकिन फिर भी हम अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, अपना आत्मचिंतन नहीं कर पाते, जो हमारी स्पिरिचुअल वेलनेस है उसके लिए आध्यात्मिक स्थिरता नहीं ला पाते। तो वो तभी ला पाएंगे जबकि हम जो भी कुछ उपलब्ध है उसको सही तरीके से इस्तेमाल या उपभोग करना सीखें। ये दूसरे श्लोक का वर्तमान में क्या तात्पर्य वो है।